हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों साधारण नामकरण और यूपीएससी नाम का दोस्तों एकदम वीडियो में एकदम खत्म करने वाला है। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, आईयूपीएससी नाम करना और साधारण नामकरण करना प्यारे बच्चों आसानी से आप लोग चुटकियों में सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। आराम से इस वीडियो को पूरे मन से देखिए, अच्छी तरीके से क्या क्लियर होने की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग को देख पा रहा होगा कि हेलो एलिकेंस का नामकरण लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर ये ट्रिक आप लोग आजमा लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखो आप लोग तो जानते हो आर एक्स का मतलब क्या होता है, हेलो एलिकेन होता है। आर एक्स का मतलब आप लोग समझते होंगे, हेलो एलिकेन होता है। आर के मतलब समझ में करते हैं कि CH3 C2H5 ये सब है। मतलब आर का फॉर्मूला देखा जाए तो CnH2n+1 पर आधारित है। ठीक है, और पर बच्चों एक्स का मतलब जानवे करते होंगे कि हाइलोजन वगैरह ये सब होता है। तो वही है आर एक्स पर बच्चों, यानी कि ये एक प्रकार का हाइलोजन है। आर एक्स का मतलब क्या चीज है, तो याद रखना है आप लोगों को प्यारे बच्चों, यहाँ से आर एक्स का मतलब सीधा हाइलोजन है। क्या चीज है, ये हाइलोजन है आर एक्स का मतलब, यानी कि हेलो एल्केन। इसमें एक्स आपका क्या चीज हाइलोजन है और आर आपका एल्किल ग्रुप है। और ये आप लोगों का प्यारे बच्चों एल्किल हाइलाइट जो होता है ये सामान्य नाम होता है। क्या होता है, एल्किल हाइलाइट जो होता है इसका सामान्य नाम होता है। जैसे इसमें अगर जितना कार्बन रहेगा उसको हम लोग एल्किल हाइलाइट में श्रेणी में करेंगे। ठीक है, सारा ट्रिक से बता दूंगा। यहाँ पे देखो हेलो एल्केन लिखा हुआ है बच्चों, जो कि आईयूपीएसी नाम होगा। ठीक है, एकदम साधारण विधि से हम आपको अच्छे तरीके से क्लियर करवा देंगे। तो प्यार बच्चों, इसमें कितना आपको कार्बन दिख रहा है बताओ। कार्बन काउंट करो, कितना कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या होता है, एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट और छह कार्बन के लिए हेक्स। बस इतने यूज होगा, इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो प्यार बच्चों, यहाँ से आप लोग देखो पहला CH3Cl है, इसमें एक कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे प्यार बच्चों, मेथिल क्लोराइड बोलेंगे। देखो एल्किल है ना, तो के कार्बन एगो है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल। इसको साधारण नामकरण में बोलेंगे मेथिल हाइलाइड ना, हाइलाइट की जगह क्या चाहिए, क्लोराइड है, तो यहाँ से लिखेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे पर बच्चों, मेथिल क्लोराइड बोलेंगे। कोई दिक्कत है, इसको मैंने मेथिल क्लोराइड बोल दिया। अगर यहाँ पर बी आ रहता तो ब्रोमाइड बोलता, अगर यहाँ पर आई रहता तो आयोडाइड बोलता, क्योंकि ये हाइलोजन है पर बच्चों। एक्स का मतलब हाइलोजन, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक्स बराबर फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है सब प्यारे बच्चों एक्स का मान, ये सब क्या चाहिए, एक्स का मान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम करना है। तो प्यार बच्चों हेलो, हेलो का मतलब क्लोरो। ठीक है, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलो का मतलब क्या चाहिए, तो आपको हेलो का मतलब याद रखना है क्लोरो। ठीक है, जैसे हेलो मतलब हेलोजन में जितना भी रहेगा एफ रहेगा तो फ्लोरे बोलेंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों बी आ रहेगा तो ब्रोमो बोलेंगे। अगर यहाँ पर सीरियल है तो क्या बोलेंगे, क्लोरो। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्लोरो एल्केन, एल्केन क्यों कार्बन एगो ना है तो इसको बोलेंगे क्लोरो मेथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरो मेथेन। एक कार्बन के लिए क्या लेंगे, मेथेन लेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लोरो मेथेन। इसका मेथिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, तो क्लोरो मेथेन हो गया। क्योंकि दोस्तों एल्किल हाइलाइट को साधारण नाम बोलते हैं तो आईयूपीएसी में इसको हेलो एल्केन बोलते हैं। हम आशा करते इतना समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर कार्बन काउंट करो, कितना कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन है, तो दो कार्बन है प्यार बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो कार्बन के लिए एथिल होता है, कैसे एथ होता है। तो यहाँ पर एल्किल है तो इसको बोलेंगे एथिल। क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे प्यार बच्चों, क्या बोलेंगे, एथिल। यहाँ पर क्या है, इसको बोलेंगे एथेल। क्या लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, ब्रोमाइड की क्या लगा हुआ है, तो क्लोराइड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्लोराइड। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा क्लोराइड। तो बताओ प्यार बच्चों किसका फॉर्मूला हो गया, ये समान नाम, इसका एथिल क्लोराइड हो गया। साधारण नाम जो होता है ना वही लिखा हुआ, साधारण नाम मतलब समान नाम, इसका एथिल क्लोराइड हो गया। दो कार्बन था तो एथिल क्लोराइड मैंने बोल दिया। अब इसका आईयूपीएसी नाम देखना है आप लोग को, तो देखो कैसे करना है। एक बात आपको याद रखना है कि जहां पर हाइड्रोजन जुटेगा ना, जहां पर से हाइड्रोजन, वहां से कार्बन की काउंटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग को ये हाइड्रोजन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर बच्चों, यहाँ पर ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो यहाँ से कार्बन की काउंटिंग करेंगे, एक दो, दो कार्बन है तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस पर हाइड्रोजन लगा रहता है उसको बोलते हैं वन क्लोरो एथेन।
वन क्लोरोथेन क्यों बोलेंगे तो वो आप लोग ध्यान दो। प्यार बच्चों, कार्बन क्या हुआ पहले इसमें बताओ, 2 कार्बन है। पहले सफिक्स इसमें क्या लगा हुआ प्यार बच्चों, Cl लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो पहले उसको मैं क्लोरो लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्लोरो लिखूंगा। ध्यान देना यहाँ पर है, क्लोरो मैंने लिख दिया। अब बताओ मेथेन जोड़ो कि एथोन जोड़ो, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या जोड़ता हूँ, एथेन ना, मेथ एथ होता है, तो 2 कार्बन के लिए एथेन हुआ। क्या हुआ? एथेन। देखो एथेन ऐसे भी लिखा था, कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। एथेन ऐसे भी लिखा था, वैसा ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्लोरो एथेन, ये मैंने लिख दिया क्लोरो एथेन। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे भैया ये काउंटिंग जो किए वो किस लिए किए हैं? अरे भैया आप Cl देखोगे किस कार्बन पर जुड़ा हुआ, पहले पर है, जहां पर हाइड्रोजन आएगा वहां से कार्बन की गिनती करेंगे, तो कितना नंबर 1 पर है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1 क्लोरो एथेन, 1 क्लोरो एथेन। जब एक पर है तो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, एक पर है तो उसको बोलेंगे 1 क्लोरो एथेन। कार्बन के काउंटिंग सिर्फ IUPAC नाम के लिए करते हैं, ठीक है। और इसमें से आप लोगों को पता है कि मेथिल एथिल 2 कार्बन रहेगा, ये वो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखो प्यार बच्चों, जब कार्बन 3 या 3 से अधिक होता है तो पता है क्या यूज करते हैं, जब कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है तो नॉर्मल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इसके नाम क्या आगे प्यार बच्चों आप लोग को दिख जाएगा नॉर्मल। क्या दिख जाएगा? नॉर्मल। यानी आप लोग कार्बन देखो कितना 1 2 3 है, तो 3 कार्बन रहेगा प्यार बच्चों। यहाँ पर मैं रफ में आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ, यदि 3 कार्बन रहेगा ना, 3 या 3 से अधिक, तो इसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉर्मल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नॉर्मल। एन यूज आपको करना, एन का मतलब नॉर्मल। अगर 3 या 3 से अधिक कार्बन है तो नॉर्मल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नॉर्मल। तो प्यार बच्चों के कार्बन 1 2 3, तो क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। आगे नाम क्या क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन। एन के कार्बन है प्यार बच्चों, काउंट करो 1 2 3, 3 कार्बन है प्यार बच्चों, तो इसको बोलेंगे एन। एन प्रोपिल। कितना कार्बन है? 1 2 3, तो 3 के लिए कितना होता है? प्रोपिल ना, तो प्रोपिल। एन प्रोपिल। क्या लगा हुआ? ब्रोमाइड, तो लिख देंगे यहां से ब्रोमाइड। ब्रोमाइड लिख देंगे, कोई दिक्कत है बताओ। आप कुछ विद्यार्थी सोचेंगे अच्छा भैया इसको एन प्रोपिल ब्रोमाइड बोलेंगे, हाँ, तो यहाँ पर अगर Cl लगा रहता तो 4 गो हो जाता, नहीं। Cl क्लोरीन है, उसमें कार्बन नहीं है, क्लोरीन का Cl होता है। जैसे यहाँ पर देखो Cl है, कार्बन, इसको मत समझना कि कार्बन है, नहीं भैया गलती मत करना, क्लोरीन है कार्बन नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर Br है, ठीक है, तो यहाँ पर Br इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ Br ब्रोमीड होता है, ये याद रखना। तो एन प्रोपेल ब्रोमाइड बोला। अब इसका IUPAC नामकरण करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे। कितना काउंटिंग करेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ से देखें कितना नंबर पर आता है, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 को कार्बन टोटल है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं? यहाँ से बोल सकते हैं इसे ओवान, ओवान बोल सकते हैं, वन वन क्लोरो ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन बोल सकते हैं, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? बताओ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट की जगह तभी ठीक होगा। प्यारे बच्चों अगर दिक्कत रहे तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है। ये आशा करते इतना तो आप लोग आराम से समझ गए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो तुरंत बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताओ कहाँ पर दिक्कत है, समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग को एक बात और याद रखना, देखो प्यारे बच्चों जब ऐसा होता है ना कि आप लोग प्यारे बच्चों जब लगातार रहेगा ना, इस प्रकार से ध्यान दो, अगर इस प्रकार से लगातार कार्बन है तो नॉर्मल बोलेंगे, साधारण बेचारा सीधा है, इसको क्या बोलेंगे? सीधा। अगर आपको प्यार बच्चों कार्बन ऐसे ऐसे आपको दिख जाए ऐसे, तो इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? इसको नॉर्मल कतई ही नहीं बोलेंगे। ये नॉर्मल देख के आपको लग रहा है, सीधा आपको दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, इसको नॉर्मल ना करना। इसको पता है क्या करना है प्यार बच्चों? इसमें आपको यूज करना है नॉर्मल के जगह एक और शब्द, जिसको मैं बता देता हूँ प्यार बच्चों। इसके जगह जैसे है कि यहाँ पर आप लोग को तेरहा नाम देख रहा है बच्चों, तो इसके जगह आपको नॉर्मल यूज करना ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा बुक में देख लेता हूँ इसको क्या यूज करता हूँ, हाँ आइसो यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देख लो, ये अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग नम्मा आइसो बोलोगे। देखो हमको ऐसे होता है, पेटवा में याद रहता है, दिमागवा में ना आता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 गो रहेगा प्यार बच्चों, 3 4 गो जो गो भी रहे, अगर प्यार बच्चों अगर ये नीचे से भी एक जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे आइसो।
ये कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर सवाल करेंगे तब कंप्लीट होगा। ये अगर ऐसा कंडीशन में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। अब देखो ट्विस्ट अभी आना जरूरी है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। आइसो इसके आगे लगा देंगे, क्या लगाएंगे, आइसो। क्या लगाएंगे पर बच्चों ध्यान दो, आइसो। आइसो लगा दिया। कार्बन के गो मेरे प्यारे बच्चों, काउंट करो क्यों कार्बन है, एक गो, दो गो, तीन गो। तीन कार्बन आप लोगों को देख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेल लिखेंगे ना, आइसो प्रोपेल। प्रोपेल हर से कार से होता है, प्रोपेल। आइसो प्रोपेल मैंने लिख दिया। अब बताओ क्या चाहिए लास्ट में, ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड लिख दो, ब्रोमाइड। ये मैंने लिख दिया आइसो प्रोपेल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत है, क्या चीज नाम में है, साधारण नामकरण में। क्या चीज नामकरण में है, साधारण नामकरण में। अब आईयूपीएसी नाम करेंगे पर बच्चों तो देखेंगे कहां पर से हैलोजन नजदीक में है। या दोनों तरफ देखोगे तो बराबरे में, इधर से काउंट करोगे तो उतने दुइये नंबर पर, इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, दुइये नंबर पर ना ब्रोमीन आ रहा है, दुइये नंबर कार्बन पर ना। देखो एक दो तीन, एक दो तीन, यानी कि दो नंबर जो कार्बन उसी से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो कहीं से भी कांटेक्ट कर दो, मैं तो बाएं तरफ से कर रहा हूं, तो ये आप लोग को हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 2। कितना नंबर पर है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से काउंट किया 2 नंबर पर आया है, तो 2 नंबर के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर 2 नंबर पर आ रहा है तो दो ब्रोमो के कार्बन है, 2 ब्रोमो लिखो पहले, 2 ब्रोमो। दो ब्रोमो, बताओ क्या वो कार्बन है, 3 कार्बन तो प्रोपेन लिख देंगे, प्रोपेन। दो ब्रोमो प्रोपेन क्यों लिखे पता है, क्योंकि 2 नंबर पर ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो लिख दिए। प्रोपेन इसलिए लिखे क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है, यानी इसमें आपको बच्चों कि आपको हेलो का नाम लिखना है, के नंबर पर हेलोजन है उसको लिखना है, फिर लास्ट में कार्बन काउंट करके आप लोग को ये चीज कर देना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए, इसको आपको अब सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों मैंने आगे थोड़ी देर पहले बताया है, अगर सीधा एकदम रहेगा ना सीधा, तो इसके आगे नॉर्मल लगाना है, क्या लगाना, नॉर्मल। तो बताओ प्यारे बच्चों ये सीधा आप लोग को दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है, 1 2 3 4, देखो सीधा आपको दिख रहा है। और जब सीधा दिखता है 3 से देख होता है तो उसमें नॉर्मल शब्द लगता है, क्या लगता है, तो नॉर्मल। तो इसमें क्या लग जाएगा, नॉर्मल इन लग गया, कोई दिक्कत है। अब बताओ यहाँ पर आप लोग के कार्बन काउंट कर पा रहे हो, 1 2 3 4, यानी नॉर्मल ब्यूटिल बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटिल दिख रहा है आप लोग को, नॉर्मल ब्यूटिल। ब्रोमाइड बोल सकते हैं क्योंकि हाइलाइट लास्ट में लगा हुआ, क्या लगा था, हाइलाइट ब्रोमाइड। इसमें किसी को दिक्कत है बताओ, इसमें मैंने लिख दिया एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, किसी को दिक्कत है तब बताओ। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे प्यार बच्चों, तो यहाँ से कार्बन काउंट करेंगे, क्यों भैया यहाँ से क्यों काउंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इस प्रकार से काउंट करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। 3 4 को कार्बन है, 1 से काउंट क्यों हुआ, क्योंकि कारण ये है 1 से काउंट होने का, क्योंकि 1 नंबर पर हेलोजन लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन ना बोलेंगे, 4 कार्बन, 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। बताओ प्यार बच्चों, 1, अच्छा 1 लिखना छोड़ दिए यहाँ, 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिख दिया। बताओ दिक्कत है तो बताओ प्यार बच्चों, आप लोग यही बता सकते हो अगर दिक्कत है तब। अब देखो कुछ विद्यार्थी बहुत खुश है, एकदम क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर आवेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, क्यों प्यारे बच्चों, बात एकदम क्लियर है कि आप लोग प्यारे बच्चों देखिएगा इस प्रकार से रहेगा संरचना, तो इसके लिए यूज करना आइसो। लेकिन बात यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों, अगर ये CH3 है तो इधर भी CH3 होना चाहिए, अगर नहीं है तब दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप लोग का हेलोजन जुड़ा हुआ है, तब और पक्का बढ़ गया कि प्यारे बच्चों 2 डिग्री को बोल सकते हैं। देखो समझो मेरी बात को, समझोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है,
तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन कार्बन मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, और ये मतलब कि आप लोग आयोडीन है। तो यहाँ पर आप लोग इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो, 2 डिग्री बोलेंगे इसको। कितना डिग्री? 2 डिग्री। ऐसा क्यों 2 डिग्री बोल रहे हैं? तो मेरे बातों को समझो प्यार बच्चों, 2 डिग्री इसीलिए बोल रहे हैं, कारण ये है मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर CH3 है नहीं ना है, दोनों तरफ CH3 रहेगा ना, तभी हम लोग उसको आइसो बोलेंगे। अब यहाँ पर भी 100% कंफर्म नहीं हो, वो आगे सॉल्व करूंगा फिर आपका और दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान समझने पर दो, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे आइसो, 2 डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। अब कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4। तो यहाँ से कहां पर सबसे नजदीक पड़ रहा है मेरे प्यार बच्चों? कहां पर सबसे नजदीक पड़ रहा है? ब्रोमीन मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यानी कि 2 ब्यूटेन, ब्यूटेल, और यहां से लिखेंगे क्या चीज? क्लोराइड की ब्रोमाइड, आयोडाइड है, आयोडाइड। देखो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2 ब्यूटेल आयोडाइड। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे 2 ब्यूटेल ही क्यों? अरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा तो देखो, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 डिग्री इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर CH3 CH है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा CH3 इधर साइड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आप लोग प्यारे बच्चों देखिएगा तो ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए 2 डिग्री बोलेंगे। अब इसका प्यारे बच्चों IUPAC नाम रहेगा तो इसमें आइसो यूज होगा। क्यों यूज होगा बाद में आपको सब पता चलेगा। 2 आइसो साधारण नाम नहीं है कि ब्यूटेल, यहाँ पर 2 डिग्री बोलेंगे, यहाँ पर आप लोग का करवा रहे हैं IUPAC ने, तो इसको बोलेंगे दो दो क्या चाहिए प्यारे बच्चों? दो क्या वो करो आप लोग का इसने बताओ, 4 गुना है तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, तो ब्यूटो ना बोलते हैं। हाँ, अच्छा आयोडो ना पहले लिखेंगे, पहले हेलोजन लिखना होता है, आयोडो, यहाँ से ब्यूटेन लिख देंगे, ब्यूटेन, ये मैंने लिख दिया। 2 आइसोब्यूटेन ए इसमें आप लोग को लिखना है, कोई दिक्कत है? बताओ, यहाँ पर 2 आइडोब्यूटेन लिखना है। फिर आगे आप लोग थोड़ा देखोगे पर बच्चों, मैंने आइसो का बोल दिया था कभी, बोला गया होगा आयोडीन ना आइसो बोला गया, आयोडीन आयोडो आइसो एक ही लग रहा था, इसलिए आयोडीन लेंगे, आइसो नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग करोगे तो इसमें आप लोग थोड़ा सा देखिए पर इसमें आइसो आएगा कि आप लोग का फिर तो टूट जाएगा। अगर ये आप लोग समझ गए, समझो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर इसको आप लोग समझ लिए तब, नहीं तो नहीं होगा। समझो मेरे बातों पर। यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा था वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो 2 डिग्री लिख दिया। क्या इसमें आप लोग को हाइड्रोजन दिख रहा है? भाई हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है? एक बात आप लोग आप क्लियर कर लो, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, और ऐसा स्थिति आप लोग अगर कहीं पर मिल जाए तब वहां पर यूज करते हैं आइसो। किसका उदाहरण देगा? आइसो का उदाहरण देगा, आइसो का। किसका देगा? आइसो का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आइसो, यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? आइसो यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, ये कार्बन जिससे जुड़ा है, क्या इसके आसपास में हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है? इधर में ना दिख रहा है? अरे भाई इसमें ना दिख रहा है हाइड्रोजन, देखो इसका तो 1 डिग्री ना हो गया, देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा, मतलब कि 1 ही डिग्री नहीं हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को बस इतना ही याद रखना है कि ये इसके जैसा है नहीं, इसमें आप लोग को यूज करना पड़ेगा पर बच्चों आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसो 4 कार्बन तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, तो यहाँ पर यूज करेंगे आइसो। आइसो कार्बन क्या हुआ? 1 कार्बन कहां से काउंट करें? जहां से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3, सब पट्टे से नजदीक है, 1 2 3, जो पर 2 ये पर आएगा, कहीं से भी कौन सा कर सकते हो। आइसो कार्बन क्या हुआ है? 1 2 3 को कार्बन है ना, कितना कार्बन है बच्चों? 3 कार्बन है, 1 2 3। तो इसको एक 1 2 3 कार्बन है कि 4 गो है? नहीं ना, तीनों को ना है। तो आइसो इसको लिखेंगे क्या चाहिए? प्रोपेन, प्रोपेन। अच्छा, कार्बन यहाँ पर 3 को कहाँ से? 1 2 3, ठीक है। आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड होना चाहिए।
4 गो नीचे तो जा नहीं सकते, सीधा ही काउंट होता है। तो आइसोप्रोपेन, इसको ब्रोमाइड लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों जब हम लोग हैलोजन यहाँ से करेंगे तो सीधा लाइन में होना चाहिए। प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, जब एक कार्बन को काउंट करते थे एक सीधे लंबे श्रृंखला में काउंट होना चाहिए। हम लोग 13 जाएंगे तो यहाँ पर 13 पहुंचेगा, फिर यहाँ पर दोबारा ऊपर नहीं आ सकते हैं। एक बार सीधा लाइन चलते तो उसी लाइन में चलते हैं, आगे न पीछे। अगर नीचे की है तो नीचे से फिर इधर नहीं आ सकते हैं, ये है, इस कारण से ऐसा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आगे देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका नामकरण क्या हो जाएगा। 2 नंबर पर क्या दिख रहा है, 1 नंबर पर आप लोग को, अच्छा 1 2 3 यहां से ना काउंट होगा, जहां से हैलोजन नजदीक होगा। यहाँ पर 1 2 3, अब ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे, वन वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, ठीक है। वन ब्रोमो और 2 पर क्या चाहिए, 2 मेथिल, 2 पर क्या चाहिए, मेथिल ना, 2 मेथिल, 2 पर क्या चाहिए, मेथिल ना जुड़ा हुआ, देखो। फिर क्या लिखेंगे, वन ब्रोमो 2 मेथिल, कार्बन के होगा 3 होता है, प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएच ने। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए, दिक्कत है तो पूछ लो कहाँ पर दिक्कत, दिक्कत होगा तो आप लोग को इसमें कि कैसे हो गया। प्यारे बच्चों ये देखो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो इस पर कंडीशन में रहता है तो आइसो लिखते हैं। कब लिखते हैं आइसो, जब दोनों तरफ CH3 होगा तब। अब यहाँ पर दोनों तरफ CH3 नहीं है, क्या नीचे में हाइड्रोजन है, नहीं है, इसीलिए इसको आइसो लिखते हैं। यहाँ पर देखो दोनों तरफ CH3 था, करने के क्वेश्चन नहीं मिल रहा, CH3 यहाँ पर देखो CH3 नहीं है, तो इसीलिए इसको आइसो नहीं लिखा। आइसो तभी लिख सकते हैं जब दोनों तरफ प्यारे बच्चों CH3 रहे, दोनों तरफ CH3 रहे, देखो दोनों तरफ CH3 रहे तो आइसो लिखते हैं। अगर दोनों तरफ CH3 नीचे में हाइड्रोजन नहीं है तब वहां पर आइसो नहीं लिखाएगा, हाँ आइसो लिखाएगा। मतलब यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और नीचे में प्यारे बच्चों अगर मान लिया जाए नहीं भी रहेगा, क्या बोलते हैं से, ये क्या चीज बोलते हैं, कुछ भी रहेगा भी तो उसको हम लोग आइसो की जगह पता है क्या लिखेंगे, आइसो ही लिखेंगे, ठीक है। बस दिक्कत ये है कि दोनों तरफ समान है CH3, तब वहां पर पक्का आइसो यूज करो, नीचे आप लोग का हाइड्रोजन है या ना है, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा दिमाग लगा हो जाएगा, पढ़ाई से पढ़ाई से ज्यादा दिमाग भी खराब हो जाता है। तो आप लोग आप कमेंट करके बताओ दिक्कत है तो फिर से वीडियो बना देंगे, एकदम जरूर बना देंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, जहां पर दिक्कत है कमेंट कर दीजिएगा, फिर से वीडियो बन जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।